वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ हिंदी की और टॉपिक जो चल रहा है हमारा हिंदी का वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जल्दी से वाक्यांश के लिए एक शब्दों को पढ़ करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे बिना फालतू बात करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनावृष्टि तक हमने पढ़ लिया था, अभी आगे बढ़ेंगे। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे कहते हैं अनासक्त। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया आ जाए, उसे कहते हैं अनाहूत। आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत मतलब ना बुलाना। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो है अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय। जिसे कहा ना गया हो अकथित। अगर कोई बात नहीं कही गई है तो अकथित, लेकिन जिसे शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते वो अकथनीय है। जिसका निवारण न हो सकता हो असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। इसको नौकर के सेंस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो डिगाया ना जा सके अडिग। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। नजदीक आने वाला अभिगामी। जिसका कभी विनाश ना हो अविनाशी या अविनाश। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंत कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतपुर, जहाँ पे राजा अपनी पत्नी के साथ रहता है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा। एक एक अक्षर अक्षरशः। जिसे छुआ ना गया हो अछूता, ठीक। जिसे छुआ ना जा सके वो अछूत, ठीक है, या जिसको छूना अपराध माना जाता है एक तरीके से। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे कहते हैं अंकेक्षक। रूप के अनुसार अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त या निर्बल। जो समान ना हो असम। जिसका विभाजन ना किया गया हो अविभाजित। जो परिणय सूत्र में ना बधा हो अपरिणीत। किसी वस्त्र को मतलब एक ऐसा वस्त्र जो बिल्कुल नया है जिसको पहना ना गया है उसको कहते हैं अप्रहत। अप्रहत एक ऐसा वस्त्र जो बिल्कुल नया है जिसको पहना नहीं गया है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाईलाइट है। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द होता है अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश जैसे एक संस्कृत का शब्द है उष्ट्र। अब उष्ट लोग नहीं बोलते हैं, उष्ट संस्कृत का है, तो उष्ट को जो है बिल्कुल तोड़ ताड़ करके आधा शावर नीचे ट्रावरा हटा करके सीधा बना दिया है ऊँट। तो अब लोग ऊँट बोलते हैं, तो ऊँट क्या है? अपभ्रंश है उष्ट का। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो अप्रशस्त। ना करने योग्य अकरणीय। बिना पलक गिराए या झपकाए अपलक या अनिमेष। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। अंक गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी। गोद में सोने वाला पुरुष अंकशायी। गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। अंक माने गोद होती है, ध्यान रखना। बिना देखरेख का जानवर होता है अनेर। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो अप्रगल्भ। जो अधिक बकवास करता हो वो होता है प्रगल्भ, फालतू बात करने वाला। जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर। जो बिल्कुल खुला हो अनावृत। जिस पर आक्रमण ना हो सके अनाक्रांत, ठीक। जिसका किसी प्रकार से उल्लंघन ना किया जा सके अनुल्लंघनीय। जो ना जाना गया हो अनवगत। जो दूर की बात ना सोच सके अनाग्र सोची। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधियूढ़ा। जो अभी तक ना आया हो अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योन्य पाय। जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनापेक्षित। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे कहते हैं अनिकेतु, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है।
नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। मूल्य घटाने की क्रिया कहलाती है अवमूल्यन। जो किसी की ओर मुंह किए हो उसे कहते हैं अभिमुख। नीचे की ओर मुंह किए हुए को बोलते हैं अधोमुख। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क कहलाता है अधिशुल्क। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वह पत्र जिस पर कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। ठीक, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। कब्जे में आया हुआ अधिकृत। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। एक व्यक्ति का शासन सत्ता अधिनायकवाद। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जो दबाया न जा सके अदम्य। जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया हो अदृष्ट पूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चारित। परंपरा से चली आ रही बात उक्ति या कथा अनुश्रुति कहलाती है, ध्यान रखना। जो पहले कभी न सुना गया हो अश्रुतपूर्व। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। ठीक है। न हो सकने वाला अशक्य। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो अजान बाहु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, हम पढ़ चुके हैं। किसी शुभ कार्य को विधि या श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान। बिना थके कार्य करने वाला अथक। जो व्यय ना किया जा सके अव्यय। ठीक है, हिंदी में होते हैं अव्यय। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। जिसका आदि या अंत ना हो अनाद्यांत या शाश्वत। जो बदला न जा सके वो है अपरिवर्तनीय। और अंतिम देख लीजिए, अपराधों से संबंधित आपराधिक। इसी के साथ हमारा आवर्तनी के जितने भी आपके वाक्यांश के लिए शब्द थे कंप्लीट हुए। अगली क्लास में जो है हम बड़ा से प्रारंभ करेंगे और जल्दी ही जो है पूरा का पूरा जो है हम वाक्यांश के लिए एक शब्द खत्म करेंगे। कोई डाउट तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। केवल 70 दिन बाकी हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका आर क्लियर हो पाएगा, प्री क्लियर हो पाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।